The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके नाना स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके माता पिता लखनऊ से नई दिल्ली आकर बस गए। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवाओं राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वह उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। उनके महान नानाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी शुरू की थी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत श्री गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के शोक से उबरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया। उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटों हासिल की। 70 करोड़ भारतीयों के नेता के रूप में इस तरह की शानदार शुरुआत किसी भी परिस्थिति में उल्लेखनीय मानी जाती है। यह इसलिए भी बहुत अद्भुत है क्योंकि वह उस राजनीतिक परिवार से संबंधित थे जिसकी 4 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एवं इसके बाद भारत की सेवा की थी। इसके बावजूद श्री गांधी राजनीति में अपने प्रवेश को लेकर अनिच्छुक थे एवं उन्होंने राजनीति में देर से प्रवेश किया। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने एवं जिन्होंने एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने दादा के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में कार्य किया। वे कुछ समय के लिए देहरादून के वेलहम स्कूल गए लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून कॉलेज में भेज दिया गया। वहां उनके कई मित्र बने जिनके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बनी रही। बाद में उन्हें छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद श्री गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए लेकिन जल्द ही वो वहाँ से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यह तो स्पष्ट था कि राजनीति में अपना करियर बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनके सहपाठी के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनीति या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थी। हालांकि संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। अपेक्षा अनुसार इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की एवं वाणिज्य पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। जल्द ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इतावली सोनिया मैनो से हुई थी जो उस समय वहाँ की में अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। वे अपने दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका के साथ नई दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास पर रहे। आसपास राजनीतिक गतिविधियों की ऐसी हलचल के बावजूद वे अपना निजी जीवन जीते रहे। लेकिन 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत ने सारी परिस्थितियां बदल कर रख दी। उन पर राजनीति में प्रवेश करने एवं अपनी मां को राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का दबाव बन गया। फिर कई आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियां भी सामने आई। पहले उन्होंने इन दबावों का विरोध किया लेकिन बाद में वो उनके द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हो गए। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के कारण खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी संसद क्षेत्र का उपचुनाव जीता। नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, स्टेडियम के निर्माण एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी वर्षों पहले किए गए वादे को पूरा किया था। श्री गांधी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे काम समय पर पूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी रुकावट व खामियों के खेल का आयोजन किया जा सके।
उन्होंने दक्षता एवं निर्बाध समन्वय का प्रदर्शन करते हुए चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न किया। साथ ही साथ कांग्रेस के महासचिव के रूप में उन्होंने उसी तन्मयता से काम करते हुए पार्टी संगठन को व्यवस्थित एवं सक्रिय किया। उनके सामने आगे इससे भी अधिक मुश्किल परिस्थितियां आने वाली थी, जिसमें उनके व्यक्तिगत का परीक्षण होना था। श्री गांधी से ज़्यादा दुखद एवं कष्टकर परिस्थिति में कोई सत्ता में क्या आ सकता है, जब 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां की क्रूर हत्या के बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने संतुलन, मर्यादा एवं संयम के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया। महीने भर के लंबे चुनाव अभियान के दौरान श्री गांधी ने पृथ्वी की परिधि के 1.5 गुना के बराबर दूरी की यात्रा करते हुए देश के लगभग सभी भागों में जाकर 250 से अधिक सभाएं की एवं लाखों लोगों के आमने सामने मिले। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की बहुत अद्भुत क्षमता वाले श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों में से पूर्ण करना चाहते थे। जैसे कि वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में एक है 21वीं सदी का भारत का निर्माण। राजीव गांधी को सुरक्षा कर्मियों का घेरा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपनी जीप खुद ड्राइव करना पसंद करते थे। 21वीं सदी के भारत का निर्माण उनका मुख्य उद्देश्य था। राजीव गांधी खेल रत्न, भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 21 मई 1981 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में चुनाव प्रचार के दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमलावरों ने बम हमले में उनकी हत्या कर दी थी। इसी कारण 21 मई राजीव गांधी बलिदान दिवस को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो धमाका जिसने उन्हें मार डाला। अपनी हत्या के कुछ ही पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एम कैनेडी ने कहा था कि अगर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते हत्यारा ये तय कर ले कि मुझे मरने के बदले वो अपना जीवन देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बचा नहीं सकती। राजीव सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया ने कहा, हरगिज नहीं, वो तुम्हें मार डालेंगे। राजीव का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। 7 वर्ष बाद राजीव के ये बोल सही सिद्ध हुए। 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में ऐसा हुआ। 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैरों को छूने लगी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था, राजीव का जीवन हमारा जीवन है। अगर वो जीवन इंदिरा जी के बेटे का समर्पित नहीं है तो वो जीवन कहाँ। एक तस्वीर जिसमें उन्हें मारने वाली लड़की उन्हें माला पहना रही है। राजीव गांधी के जीवन की आखिरी तस्वीर, मरने के चंद सेकंड पहले बम फटा और सब कुछ खत्म हो गया। लिट्टे का भारत पर सबसे करारा वार, देश के सबसे ताकतवर परिवार का सबसे ताकतवर इंसान को मार दिया गया। बम फटने के कुछ ही घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे तमिलनाडु फॉरेंसिक टीम के डायरेक्टर पी चंद्रशेखर 2 दिन चुपचाप अपनी जांच जारी रखी। 2 दिन बाद उन्होंने बताया, बम को बेल्ट की तरह से एक औरत ने पहन रखा था। उस औरत ने हरे रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। जब बम फटा उस वक्त वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुक रही थी। चंद्रशेखर ने 18 शवों का परीक्षण किया, जिसमें एक शव राजीव गांधी का भी था। तो एक शव में मात्र अवशेष ही बचे थे। नाजुक त्वचा और त्वचा पर बालों की गैर मौजूदगी से ये पता चला कि बम से उड़ाने वाली कोई महिला थी। चंद्रशेखर ने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा, जैसे उसकी अंगुलियों पर नेम पॉलिश लगा होना, उस शव का सिर, लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा बचा था। पूरा दाहिना हाथ और पैर का हिस्सा गायब था। इन सभी सुरागों से मालूम चला कि मानव बम एक औरत थी। शाबाश, धन्यवाद। डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।